हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो मॉड्यूल अभी गवर्नमेंट ने भेजा है तो उसको हम स्टडी करेंगे। उसमें कई सारे पार्ट्स हैं आपके, उन सभी पार्ट्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, इसमें तो पहले ये डिटेल वगैरह देता है। यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारी मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एग्जाम में जानने से पहले ये हमें समझना होता है कि हमें कितना कहाँ नंबर चाहिए। सबसे पहले जो सेक्शन है होता है रीडिंग स्किल नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, ये होता है 10 नंबर का। 2 अनसीन पैसेज आते हैं। फिर राइटिंग स्किल में यहाँ पे नोट मेकिंग रहती है, इसमें भी 4 नंबर की रहती है। उसमें 4 नंबर में करेक्ट टाइटल होता है, नंबरिंग और की एब्रिविएशन यूज, नोट्स, ये सब मिला के 4 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। लेटर राइटिंग जो होता है उसमें भी 4 नंबर का रहता है। उसमें करेक्ट फॉर्मेट में अगर लेटर है तो 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट और बॉडी उसकी सही है तो 2 नंबर मिलेगा, और एक्सप्रेशन कैसा है वो सही है तो 1 नंबर मिलेगा। फिर लॉन्ग कंपोजिशन आता है, ये 5 नंबर का होता है। इसमें कैसे नंबर डिवाइडेड हैं, लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है वो 1 नंबर की, कंटेंट क्या है 2 नंबर का, और एक्सप्रेशन मतलब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, ये सब चीजें अगर सब सही है, स्पेलिंग वगैरह, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक पिक्चर गाइडेड भी कंपोजिशन आता है। ठीक है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन वो आपका 3 नंबर का है। यहाँ पे पिक्चर गाइडेड तो लैंग्वेज उसकी कैसी रहती है, कंटेंट क्या है, और उसमें वही चीजें कि उसमें स्पेलिंग वगैरह सब सही है, पंक्चुएशंस वगैरह सब सही है तो उसको 1 नंबर मिलता है। फिर जो सेक्शन सी है हमारा ग्रामर सेक्शन, ये 10 नंबर का रहता है। इसमें क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग आते हैं, टेंस में टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शंस, आर्टिकल्स और मॉडल डिटर्मिनर्स रहते हैं। डू एज डायरेक्टेड आता है, और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्लॉजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी ग्रामर सेक्शन में रहती हैं जो 10 नंबर की रहती हैं। फिर सेक्शन डी जो है हमारा 39 मार्क्स का रहता है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इसमें चीजें रहती हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीजें कौन कौन से नंबर में आती हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन ए जो है रीडिंग 10 नंबर का, उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अनसीन पैसेज इसमें रहेंगे। 5-5 नंबर के आपके अनसीन पैसेज रहेंगे। फिर सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क्स का है, राइटिंग वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट मेकिंग रहता है, ये 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग, ये भी 4 नंबर का। लॉन्ग कंपोजिशन, ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ हो सकता है, ये 5 नंबर का। और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ये 3 नंबर का। तो यहाँ से 16 नंबर हो जाते हैं। फिर सेक्शन सी जो ग्रामर है वो 10 नंबर की रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का, और डू एज डायरेक्टेड 5 नंबर का। तो यहाँ से हमें 10 नंबर मिल सकते हैं। फिर जो 39 मार्क्स सेक्शन डी में आता है टेक्स्ट बुक का, ये भी डिवाइडेड है हर पार्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से, ये 4 नंबर का रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सट्रैक्ट आता है प्रोज सेक्शन से, फर्स्ट फ्लाइट का ही बुक से, उस वो 3 नंबर का। और दो एक पोएट्री से आता है वो 3 नंबर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं, और ये 3-3 नंबर के 6 नंबर, इसमें हमको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये 12 नंबर का रहता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का रहता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है बुक, उससे यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रो सेक्शन, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो प्रो सेक्शन है, वहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और ऐसे 15 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है पोएट्री सेक्शन से। फिर लॉन्ग आंसर रहता है 3 नंबर का ही, जो हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहां से हमें 3 नंबर का रहता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कैसे रहते हैं, अनसीन पैसेज में 10 नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के सभी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर के रहेंगे, तो 10 नंबर का ये रहता है। ग्रामर में 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं, 5 नंबर यहाँ हो गया। डू एज डायरेक्टेड में 5 रहते हैं, एक एक नंबर के, ये 5 नंबर। एमसीक्यूज होते हैं, 4 होते हैं, एक एक नंबर के, 4 नंबर का ये हो गया। जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज बताए थे वो 3 नंबर का, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो वो 3 नंबर का हो गया। ऐसे ही पोएट्री में भी 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक एक नंबर के, तो वो भी 3 नंबर हो गया। फिर वेरी शॉर्ट आंसर 30 वर्ड्स, ये 2 नंबर का रहता है। शॉर्ट आंसर 75 वर्ड्स, 3 नंबर का। लॉन्ग आंसर 120 वर्ड्स, ये 4 नंबर का। और 120 वर्ड्स समथिंग, वो 5 नंबर का जो हमारा ऐसे वाला क्वेश्चन है, वो चीज यहाँ पे रहती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो है फर्स्ट रीडिंग में अनसीन पैसेज जो आता है, उसे हमें समझना कि हम अनसीन पैसेज को हम कैसे करें कि हमारे नंबर पूरे पूरे मिले। ठीक है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पाठ्यक्रम में 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज हमको रहेंगे। प्रत्येक पैसेज में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सेक्शन अत्यंत ही आसान एवं स्कोरिंग होता है। यहाँ से आप पूरे के पूरे 10 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जो है पैसेज में हमें मिल जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक एग्जांपल है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? इसमें जो अनसीन पैसेज फर्स्ट दिया हुआ है, ये हम पहले पढ़ेंगे कि टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विथ द वर्ड पोलियो इज द सेवन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज। 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and the spinal cord, causes stiffening and weakening of the muscles, crippling and paralysis, which is why I am in a wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was the seventh child in a family of 4 pairs of brother and sisters, with a huge 23-year gap between the first and the last. I was told that, unlike the others, I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Daud Bohari. I was also considered to be the healthiest of the broods. तो यहाँ पे पोलियो के बारे में एक कहानी दी गई है। तो ये वैसे पढ़ के हमें समझ में आएगा कि पोलियो के बारे में कहानी है। ठीक है ना? तो इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पैसेज को 3-4 बार हम स्टडी करेंगे। जब हम पैसेज को 3-4 बार स्टडी कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर क्या देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पैसेज में जो थॉट्स दिए गए हैं उन्हें कैच करना है। ठीक है? पैसेज को आपको 2-3 बार पढ़ना है और उसके कीवर्ड्स और सेंटेंस को पकड़ना है कि वो क्या है, और उससे हमें आंसर निकालने में आसानी होती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, हु, ये जो क्वेश्चन है और एक यस और नो, ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर इस पहले इस पैसेज में ढूंढेंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, कि नरेटर जो है वो यहाँ पे किसका पेशेंट है, किस बीमारी का पेशेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, किस बीमारी का वो पेशेंट है, वो है पोलियो का। ठीक है ना? काहे का है वो, पोलियो का है, पोलियो का पेशेंट हमारा नरेटर है। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें यही देखना है कि पढ़ना है कि क्वेश्चन से इस पैसेज से ही हमें आंसर मिलने हैं। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, फ्यूचर को हम क्या कहते हैं, किसी चीज फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कोई चीज हम बतानी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रिडिक्ट। ठीक है ना? अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है? फिर सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है, द नरेटर वाज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, कि नरेटर कौन सा लड़का था, सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली था, फैमिली में 7वां था,
दैट हेड, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कितने बच्चे हैं वहां पे, सेवंथ है तो सेवंथ में है तो कितने बच्चे होंगे। यहाँ पे क्या बताया, सेवंथ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आई वॉज द सेवन चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स। 4 पेयर यानी कि एक लड़का एक लड़की, तो 4 पेयर है तो 8 बच्चे हो गए टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं बच्चे इसके यहाँ, 8, 8 चिल्ड्रन। पोलियो द रिलेटेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, यहाँ पे है क्वेश्चन में ही हमें मिला था कि ये कहाँ कहाँ डिस्टर्ब करता है, यहाँ पे मसल्स, क्रिपलिंग पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड कॉजेज सफरिंग एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, और भी उससे रिलेटेड और चीजें कहाँ पर हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे वो अटैक करता है पोलियो, यहाँ पे ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ लिखा है ना, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में यही चीजें दी गई हैं, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट इसमें, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो नरेटर फॉरेनर क्यों लग रहा था, तो यहाँ पे लिखा है सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड दैट लुक मोर लाइक अ फॉरेनर। तो उसका जो फेयर था वो, और उसके जो बाल थे वो ब्राउन थे, तो कहाँ पे है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, इसलिए वो फॉरेनर लग रहा था। तो देखिए कितना आसानी से हमने इसका आंसर सेलेक्ट ढूंढ लिया है। पूरा उस आंसर जो है हमारे पैसेज में ही रहते हैं, और हम उसी से अपने आंसर ले सकते हैं, इसमें 5 नंबर हम पूरे प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम अनसीन पैसेज देखेंगे, इसी से संबंधित है। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल एनिमल्स की बात हो रही है, वेजिटेबल एंड मिनरल, ठीक है ना। ऑयल कितने प्रकार से मिल सकता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स हमें 3 तरह से मिलते हैं, एक एनिमल से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, और मिनरल से मिलता है। तो ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, सबसे ज्यादा ऑयल व्हेल से आता है। दो इनॉर्मस क्रीचर ऑफ द सी, जो समुद्र के छोटे जानवर है, विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। Protect the whales from the cold of the Arctic Sea. Nature has provided them with a thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. Produced a great quantity of oil. जिसका जो बाहरी आवरण होता है उसको ब्लबर बोलते हैं। जब व्हेल मर जाती है कि मारा जाता है, तो उसके ब्लबर को क्या किया जाता है, कि फाड़ा जाता है और उसको उबाला जाता है। फिर उबालने पर उससे बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। उससे जो तेल बनता है उससे आदमियों के लिए खाना बनता है। A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. कई सारे और भी जीव जंतु हैं जिनसे ऑयल निकलता है, बट जितना व्हेल से ऑयल निकलता है उतना ऑयल किसी से नहीं निकलता। The livers of the cod and halibut, 2 kinds of fish, yield nursing oil. ये दो मछलियां हैं, इनसे भी ऑयल निकलता है। Both cod and liver oil and halibut oil are given to the sick children and other invalids who need certain vitamins. बीमार जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, और जिनको विटामिन की जरूरत होती है उनको इसका ऑयल दिया जाता है। आपने सुना होगा मछली का तेल लगाओ, ये वही चीज है। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। जो वेजिटेबल से ऑयल निकलता है बहुत पुरानी चीजें हैं, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, किसी भी घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे ऐसा ऑयल ना हो। फॉर इट इज यूज इन कुकिंग, खाने बनाने में यूज होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, जो परफ्यूम्स हैं वो फूलों से जो ऑयल होता है उससे बनते हैं। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, जो साबुन है वो भी वेजिटेबल, एनिमल और फ्लावर से जो ऑयल होता है उससे निकल के उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। यही क्वेश्चन हमको पहले पैसेज में 3-4 बार पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके की पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, हमने यहाँ पे ही देखा है, ठीक है।
द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यहाँ पे व्हेल, ठीक, व्हेल है हमारी, तो हमने व्हेल को टिक कर दिया है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यहीं पे लिखा है ना, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन इट, इट इज यूज्ड इन कुकिंग, काहे के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए होता है, सबसे ज्यादा यूज इसका होता है कुकिंग के लिए यूज होता है। फिर द फिश इल्ड नर्सरिंग ऑयल, यहाँ पे हम देखेंगे डू टू काइंड्स ऑफ फिश, द लीवर्स, कौन कौन सी फिश का, कॉड और हेलीबेट, इन फिश का जो लीवर है वो नर्सिंग ऑयल देता है, नर्सिंग ऑयल, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है लीवर का, तो द लीवर ऑफ फिश यील्ड्स नर्सिंग ऑयल, यहाँ पे ये आंसर हमारा होगा। फिर है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ, यहाँ पे हमने देखा था पैसेज में, क्या देखा था, ये बबलर, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विथ अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कार्ड बबलर, ठीक है, यहाँ पे कार्ड बबलर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा, आप देखिए पैसेज में ही देखिए, ब्लबर, तो यहाँ पे ये ब्लबर हमारा सेकंड ऑप्शन है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट व्हेल इज कॉल्ड अ ब्लबर। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, हमें नाउन फॉर्म इसका लिखना है, नाउन फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे पैसेज में हमें ढूंढना है कि इसका नाउन फॉर्म कहाँ है, पैसेज में हमें वर्ड तो मिल गया प्रोटेक्ट, ठीक है ना, प्रोटेक्ट वर्ड हमें पैसेज में यहाँ मिल गया, लेकिन इसका हमें नाउन फॉर्म तो हमें अपने से बनाना है, प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म होता है उसमें आई ओ एन लगा देंगे तो वो हो जाएगा नाउन फॉर्म, हो जाएगा प्रोटेक्शन, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो दो पैसेज हमने सॉल्व किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पैसेज सॉल्व करना आ गया होगा। आपके लिए ये तीसरा पैसेज हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इस पैसेज को सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, रख लीजिए, और इसके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं हमारे हर नंबर पैसेज के, ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको पैसेज में महारत हासिल होगी, और ये पैसेज हमको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी अनसीन पैसेज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।